हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 15 कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग। और देखिए बेटा, यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है। दो जुड़वा बहनें हैं, प्रिया है और रिया है। वो बातें कर रही हैं कि जब स्कूल रीओपन होगा तब वो असेंबली सेशन में कैसे खड़े होंगे। वो इस तरह से कुछ स्क्वायर बनाना चाहते हैं जहाँ पर इक्वल तो वो राइट टू लेफ्ट जब जाएं तब भी इक्वल खड़े हों, और जब वो आगे से पीछे जाएं, फ्रंट से बैक साइड में जाएं, अगर मूव करें तो भी क्या हो, वो इक्वल ही खड़े हों, दोनों ही कंडीशन में। और अब कंडीशन क्या आती है, दूसरी बात रिया कहती है कि वो 6-6 फीट की दूरी पर खड़े हों और 1027 बच्चे उनके स्कूल में हैं, तो उन सबको कैसे वो खड़ा करेंगे। इस तरह से हो सकता है वो ना खड़े हो पाए। लेकिन इस बात से क्या हुआ कि प्रिया ने रिप्लाई किया कि नहीं, वो इस तरह से खड़े नहीं हो सकते, और दोनों में वो थोड़ा झगड़ा हो गया कि नहीं, वो इस तरह से क्यों नहीं खड़े होंगे। दूसरी सिस्टर रिया उससे नाराज़ हो जाती है प्रिया से। तो अब वो कहती है कि मैंने निकालना तो नहीं सीखा कि वर्ग हम कैसे निकालेंगे या कि स्क्वायर हम कैसे निकाल लेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा 1027 का। लेकिन वो कहते हैं कि मैं उनका इकाई अंक देखकर, यानी कि उनका यूनिट डिजिट देखकर नंबर का मैं बता सकती हूँ कि वो वर्ग संख्या बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है और इस टेबल में आपको 40 तक डिजिट्स दिए गए हैं और उनके स्क्वायर दिए हैं। अब स्क्वायर जो दिए हैं उनमें एक पैटर्न बनता है कि 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, फिर से वही नंबर आने लगते हैं। ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद यही नंबर आ रहे हैं। अब उनकी आगे बातचीत होती है कि हमने देखा एक पैटर्न यहाँ पर बनता है। दूसरा, अब आपको यहाँ से क्या पॉइंट मालूम होता है कि 1 4 9 6 ये जो पैटर्न बनता है, इसमें जो नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो हैं ये 6 डिजिट। वो 6 डिजिट क्या है, 0 1 4 5 6 एंड 9। इन्हीं से वो पैटर्न बनता है। लेकिन वहाँ पर किसी भी संख्या का, जब आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर निकाला है, तो वहाँ यूनिट डिजिट पर 2 3 7 और 8 नहीं आते हैं। इट मीन्स ये नंबर किसी भी संख्या में नहीं आएंगे जो कंप्लीट स्क्वायर आपके बनेगी। अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 3 क्वेश्चंस क्या दिए हैं, वो ये हैं। पहला, आपको ये नंबर दिए हैं और आपको बताना इनकी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा जब इनका स्क्वायर नंबर निकाला जाए। तो सिंपल मेथड है कि आप इनका यूनिट डिजिट देखो और यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। यहाँ 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर विल बी 64। इसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, इस नंबर का 4 बन जाएगा। अब आपके पास सेकंड दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, 36 होगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या बनेगी स्क्वायर की, इस नंबर के स्क्वायर की 6 बन जाएगी। अगेन 6 है तो वहाँ भी 6 ही आपकी यूनिट डिजिट होगी। 9 का आप स्क्वायर करेंगे वो क्या आएगा, 81 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या बनती है, 1 बनती है। अब 8 का स्क्वायर किया 64, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। हमने जो पैटर्न अभी पढ़ा उस पैटर्न में हमें नंबर दिए गए 0 1 4 5 6 9, जिनके यूनिट डिजिट में ये आता होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। बाकी 2 3 7 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारे पास 2 3 7 8 ऐसे नंबर हैं जो यूनिट डिजिट पर आएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ नोटिस में कीजिए, आपके यहाँ 9 दिया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 8 दिया है, परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा, क्योंकि 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो यहाँ पर जो 7 है, अगर यूनिट डिजिट पर 7 है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 3 नंबर यहाँ पर हमारी जो गिवन नंबर्स हैं उनमें ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे।
अब आपके पास ये कहता है कि आप इन नंबर में से थर्ड क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स फाइंड आउट कीजिए जिनका आप स्क्वायर करें या फिर आप उनका क्यूब करें तो उनके यूनिट डिजिट पर कोई फ़र्क ना पड़े, वो एज इट इज़ रहे। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा 32, मतलब यूनिट डिजिट पर क्या आया 2 आया। तो ये तो चेंज हो रहा है स्क्वायर में भी और स्क्वायर रूट क्यूब में भी, इसका मतलब ये वो नंबर नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। देन 5 का स्क्वायर किया आपका 25 आएगा, और 25 का अब 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, तब भी इसके एंड में 5 ही आएगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा वो नंबर है जो क्यूब या स्क्वायर करने पर सेम रहता है, इसका यूनिट डिजिट सेम रहता है। 1 का आप स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 आएगा। इट मीन्स ये भी वही नंबर है जिसका स्क्वायर या क्यूब करने पर इसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता है। 7 को करेंगे 49। अब 49 इंटू 7 करके देखो, क्यूब निकाल के देखो क्या होगा 3 एंड तो यहाँ 9 और 3 आता है, तो ये तो चेंज हो रहे हैं, तो ये वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अब 6 को करेंगे, 6 का स्क्वायर किया 36, अगेन आप 6 से मल्टीप्लाई करें क्यूब निकाले तो फिर से यहाँ यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। इट मीन्स आपका ये नंबर भी वही नंबर है जो स्क्वायर या फिर क्यूब करने पर यूनिट डिजिट पर सेम नंबर देगा। अब आप 1027 का क्या कहता है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करना है, जो आप इसका नंबर निकालेंगे 7 इज़ द यूनिट प्लेस डिजिट इन नंबर 1027। कैन 1027 बी द स्क्वायर ऑफ एनी होल नंबर। क्या ये किसी होल नंबर का स्क्वायर हो सकता है, नहीं, ये किसी होल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। सो ये आपकी वर्कशीट नंबर 15 और आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, अपनी एनसीईआरटी बुक से भी रिवाइज करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।